दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। सुबह का टाइम है, अमर उजाला मेरे हाथ में है। आज 10 फरवरी। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन इनमें ये जो एजुकेशन करियर वाला कॉलम है मुझे बहुत पसंद है। तो आज के संकलन में मैं डी.एस. रावत आपके सामने इस कॉलम में जो एक आर्टिकल आया हुआ है फ्रांसिस एक्स फ्रेई का, जो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक एम्प्लॉय हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि आप कम्युनिकेशन में अपने जब किसी भी संस्था में अपने टीम के साथ के लोगों को कोई निर्देश देते हैं तो उन्हें किस प्रकार दें कि उन्हें पूरी रुचि के साथ वो लोग सुने और उस पर एक्ट करने के लिए तैयार हों। तो उसका टाइटल है ऐसे कहें जैसे कहानी सुना रहे हो। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ आर्टिकल क्या बोलते हैं। कहता है कि जब एक लीडर स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपनी बात कहानी के रूप में रखता है तो लोग न केवल सुनते हैं बल्कि उससे जुड़ते भी हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनसे हमने कई सबक लिए होते हैं। तो अगर हम अपने टीम के साथ, अपने संस्था के दूसरे लोगों के साथ अपने अनुभवों को एक कहानी के रूप में शेयर करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस आर्टिकल में इन्होंने बताया है। लिखते हैं कि कभी कभी संगठन के पास पर्याप्त संसाधन और प्रतिभाशाली लोग होने के बावजूद प्रगति इसलिए रुक जाती है क्योंकि लक्ष्य और दिशा स्पष्ट नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप टीम के कार्य माहौल में उत्साह और ऊर्जा की कमी आ जाती है, जिससे पूरे प्रयासों के बाद भी अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देते। ऐसे समय में जब एक सच्चा लीडर केवल समस्याओं को देखता ही नहीं है बल्कि उसकी गहराई में जाकर मूल कारणों को समझता है, रास्ते में खड़ी रुकावटों को पहचानता है और उन्हें दूर करने के लिए सही प्रयोग करने का साहस दिखाता है, वह फैसले थोपता नहीं बल्कि संवाद के जरिए टीम के सदस्यों का भरोसा जीतता है, यहाँ तक कि उन लोगों का भी जिनके विचार उनसे अलग होते हैं। जब ये भरोसा बन जाता है तब लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी टीम के सामने एक ऐसी सरल और प्रभावशाली कहानी रखे जिससे बीते हुए संघर्ष, सीखी हुई सीख और भविष्य की स्पष्ट दिशा जुड़ी हो, ताकि हर व्यक्ति खुद को उस कहानी का एक हिस्सा महसूस करे। साथ ही संगठन एक सोच और लक्ष्य के साथ एकजुट हो और बदलाव के केवल रणनीति न रहकर एक सादा संकल्प बन जाए। मित्रों, यहाँ पर वो कहते हैं कि अपने अतीत को स्वीकार करें। तो किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए उसके अतीत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संगठन ने पहले क्या अच्छा किया और किन मुश्किलों या गलतियों का सामना किया, इन सबको ईमानदारी से स्वीकार करना जरूरी होता है। जब लीडर खुलकर अतीत को, सच्चाई को मानते हैं और संगठन के इतिहास का सम्मान करते हैं तो उन लोगों का भरोसा मजबूत होता है और वे भविष्य के बदलावों को आसानी से अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये भी कहा आर्टिकल में कि वर्तमान को स्पष्ट करें। लिखते हैं कि संगठन इस समय कहाँ खड़ा है ये सभी को साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। आपने अब तक जो प्रयोग किए और जिन समस्याओं को पहचाना है उनके आधार पर ये बताएं कि अभी बदलाव क्यों आवश्यक हैं। जब लोग वर्तमान स्थिति, उसकी चुनौतियों और उससे होने वाले नुकसान को समझते हैं तब उन्हें यह एहसास होता है कि परिवर्तन टालने का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि अभी कदम उठाना ही सबसे सही समय है। और आखिर में ये कहते हैं कि भविष्य की एक आकर्षक छवि प्रस्तुत करें। तो लोगों को सिर्फ ये बताना ही काफ़ी नहीं होता कि बदलाव जरूरी है, बल्कि ये भी दिखाना होता है कि बदलाव के बाद की स्थिति कितनी बेहतर होगी। इसलिए परिवर्तन के बाद संगठन कैसा होगा, काम करने का माहौल क्या होगा, अवसर, विकास और सफलता कैसे रहेगी, इन सब की एक साफ और आकर्षक तस्वीर आपको उनके सामने रखनी चाहिए। जब लोग भविष्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उसमें अपनी भूमिका समझते हैं तो उनकी ऊर्जा अपने आप जुड़ जाती है और वो पूरे मन से उस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये न केवल कम्युनिकेशन का बल्कि कहना चाहिए चेंज मैनेजमेंट का भी एक बहुत
प्यारा और ज़रूरी सा सिद्धांत यहाँ पर फ्रांसिस एक्स फ्रेरी जी ने दिया और अमर उजाला ने इसको प्रकाशित किया। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने सोचा यदि आप इसको न पढ़ पाए हो तो आप तक से पहुँचाऊँ। मित्रों, जब मैं चेंज लीडर था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर और ये पायलट प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था, मुझे फर्स्ट चेंज लीडर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी और मुझे गुजरात के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो ये चीज़ हमको भी मैकेंजी की टीम ने बहुत अच्छी तरह समझाई थी कि आप अपने पुराने अनुभवों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि लोग उसमें रुचि लें और उनके सामने एक ऐसा सुंदर आने वाले भविष्य का चित्रण करें कि उन्हें लगे कि संस्था के साथ उन्हें भी इस परिवर्तन से क्या लाभ होने जा रहा है। तो परिवर्तन करने वाले नेताओं को यानी चेंज लीडर्स को इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी टीम को जोड़ने के लिए इस खास सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में आगे इनका अनुसरण करें। इन्हीं आशाओं के साथ नमस्कार।